बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम कप्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और इसने फ़िरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला? इस वीडियो में हम फ़िरौन के इस ख्वाब और इस पुरस्रार बच्चे के मुतालिक जानेंगे। फ़िरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा इस वक़्त के फ़िरौन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा इस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और इसके हवारी इन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और इनसे घटिया काम करवाते थे। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब काहनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और इसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गए और इसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त आया कि जब कप्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने इनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि इनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आईं। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सवाए करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया और इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले ईमान में पैदा हुए, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नज़रों से छुपा कर रखना मुमकिन ना था। फिर भी वो पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि इनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने इनके दिल में डाला, यानी अलका किया था। हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रख कर दरिया नील के बहाव में छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वह दरिया नील की मौजों में चले और इनकी बहन किनारे किनारे चली। अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया
वहाँ फिरौन की बीवी मलका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। इसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीनो जमील और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, इसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई भी बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा यह सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरे भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे देता, लेकिन इसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो इसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब इन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो इन्हें इनाम इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वह इस बच्चे को बखूबी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन इन्हें घर लेकर आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहरे अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने इनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। यह वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत इस समुंदर में गर्क हो गया। अल्लाह पाक फिरौन की इबरतनाक मौत से हर मोमिन मुसलमान को इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।